आजकल के युवा कथाओं में कोई श्रद्धा नहीं रखते, इसलिए आजकल का युवा भगवान में श्रद्धा नहीं रखता। कथाओं में श्रद्धा नहीं है तो ईश्वर में श्रद्धा कैसे होगी? इसलिए आजकल के युवा, आजकल के नौजवान मंदिर नहीं जाते, पर शराब पीने क्लबों में जरूर जाते हैं। उन्हें वो कहते हैं यार मंदिर क्यों जाएं, तो पाखंड है, तो ढोंग है। ठीक है, तुम पाखंड ढोंग कह रहे हो, ठीक है तुम, लेकिन तुम शराब पी के पराई औरतों के संग क्लबों में नाच रहे हो, ये कौन सी तुम्हारी विद्युतता है? ये कौन सी तुम्हारी समझदारी है? चलो हम मंदिर जा रहे हैं, हम भगवान का नाम जप रहे हैं, चलो हम गलत हैं, हम पाखंडी हैं, चलो ठीक है, पर तुम पराई औरतों के संग जो संबंध बना रहे हो वो कौन सा सही है? हम तो मंदिर जाके राम राम ही जप रहे हैं, किसी पराई बहन बेटी को तो गलत नजर से नहीं देख रहे हैं। और तुम तो देखना क्या, तुम तो उसके संग रहते हो, उससे संबंध बनाए हो। तो आज का युवा देखिए इस तरह की दलील मारता है। तुम ज्यादा पूजा पाठ करोगे ना, तुम्हारे बच्चे कहेंगे मैया तुम क्या माँ, तुम पाखंड कर रही हो, पूजा करती रहती हो, तो तुम ढोंग कर रही हो। आजकल की युवा पीढ़ी पूजा पाठ को ढोंग मानता हो, खुद देखो कहाँ जा रही है। चलो हम ढोंगी, हम गलत हैं, चलो ठीक है, तुम सही हो की युवा पीढ़ी बताओ गंदगी की ओर जा रही है कि नहीं? क्यों जा रही है? क्योंकि इनकी कथाओं में कोई श्रद्धा, जब कथाओं में श्रद्धा नहीं है तो भगवान में श्रद्धा होने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। वही माता सती जैसी स्थिति है, जैसे माता सती को संदेह हो गया, ऐसे आज के युवाओं को भगवान पर संदेह है। आज के युवाओं को भगवान पर क्या है? अरे भगवान है तो दिखाई काहे नहीं पड़ता? अरे माँ, बच्चा बोलता माँ तुम दिन भर भगवान भगवान जपती हो, क्या भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? अरे हम काम ना करें तो भगवान खाने को थोड़ी दे देगा, ऐसे लोग कहते हैं आजकल, भगवान खाने को थोड़ी देगा। लोग कहते हैं ना, आजकल की युवा पीढ़ी क्या बोलती, भगवान खाने को थोड़ी देगा, काम तो करना ही पड़ेगा। उन बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन करना, बच्चों से बोलना बेटा जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तब तुम्हारा बाप खाने को देता था, 9 महीने तुम थे ना माँ के पेट में, तब कौन तुम्हारा बाप पहुंचाता था थाली? क्यों 9 महीने आप जब पेट में थे कौन खाना देता था? बोलो है? 9 महीने जब आप पेट में थे कौन खाने को देता था? भगवान। ये बच्चे अभी सत्संग में आए हैं ना, तो इनकी जवानी सही आएगी यदि सत्संग से, इस उम्र से जुड़े रहे तो। जो आज की युवा पीढ़ी है, इनके माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, बचपन में कभी सत्संग में ले नहीं गए, कथाएं सुनाई नहीं, तो कुछ शून्य हो गया। की छुट्टी हुई तो पार्कों में चले जाते हैं आप लोग घूमने, मॉल में चले जाते हैं घूमने। अरे मॉलों में क्या मिलेगा? मॉलों में शराब बिक रही है, सिगरेट बिक रही है, गुटखा बिक रहा है। ठीक है, संडे को एक बार, चलो महीने का एक संडे तुमने मॉल में जाके गुजारा, एक संडे महीने का तुमने पार्क में गुजारा, तो महीने का एक संडे सत्संग में गुजारते, बैलेंस बना के चलो। एक संडे तो सत्संग से जोड़ते कि चलो भाई आज संडे है, चलो बच्चों को लेके कथाओं में चलते हैं, सत्संग कराते हैं, मंदिर ले चलते हैं। तुम ही नहीं चाहोगी बच्चों को संस्कार देना, तो संस्कार कौन देगा? कौन ठेका लिए है तुम्हारे बच्चों का? दुनिया तो तुम्हारे बच्चों को शराब पिलाने के लिए बैठी है। तुम एक बार कहो तो लोग फ्री में शराब पिला देंगे तुम्हें, हाँ या ना? आजकल दोस्त फ्री में शराब पिला देते हैं, पर जब शराब की लत लग जाती है तो वो घर में चोरी करता है, घर का नुकसान करता है। तो ये दुनिया तो बैठी ही है बिगाड़ने। अब तुम और आज की युवा पीढ़ी देखो, सही राह पर बहुत कम लोग ही हैं अब। इसलिए आप लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं कि अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखो। माता सती जिस राह पर चल पड़ी हैं वो रास्ता गलत है। माता सती गलत राह पर चल पड़ी, राम पर संदेह किया, परीक्षा लेने गई, फेल हो गई। राम जी ने पहचान लिया कि आप तो पार्वती, सीता नहीं माता सती हो। राम जी ने अपना दर्शन कराया, जहां देखे माता सती को वहां राम का दर्शन हुआ। सती पहचान गई कि ये भगवान है। शंकर जी के पास गई, शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। झूठ कह दिया माता सती ने कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने त्याग कर दिया, शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया, और वही माता सती दक्ष के यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। गीता में एक वाक्य आता है, संशयात्मा विनश्यति। जिसका भगवान में या भगवान की कथा में संदेह है उसका नाश जरूर होगा। माता सती जल के राख हो गई, क्यों? भगवान पर संदेह किया। इसलिए ईश्वर संदेह का विषय है ही नहीं, ईश्वर तो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा है तो ज्ञान की पूर्ति होगी। इसलिए ईश्वर को तर्क से नहीं जाना जा सकता बेटा, ईश्वर अतर्क है। तर्क सहयोगी हो सकता है ईश्वर को जानने में, पर तर्क से जाना नहीं जा सकता। अब सवाल मतलब हम सुने हैं कि जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाएगी तो हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे। हाँ सही सुना आपने।
तो मतलब हम कभी कभी कहीं पूजा वगैरह करने जाते हैं, तो एक दिन राधाष्टमी को हम गए थे पूजा करने, तो मंदिर में कोई आया था मतलब जान पहचान का, तो वो बोल रहे थे कि बच्चे को पढ़ने नहीं भेजी ये वो वगैरह। हाँ तो बच्चे तुम पढ़ो भी, मंदिर भी जाओ, क्या तो बुराई? पढ़ने भी जाते हैं, लेकिन हाँ, उस दिन राधाष्टमी था इसलिए नहीं गए। हाँ सही है, तो क्या बुराई, किसने क्या बोला? धन्यवाद गुरुजी। हाँ पढ़ाई भी करो, मंदिर भी जाओ, आएंगे। पंडित जी बस एक शिकायत है, आज मेरी माता ने आपसे मिलने के लिए बिना किसी से बताए ये चलिए यहाँ कुंभ में, हम सर जान गए तो हम इनके पीछे, तो सर बहुत कारण है, प्लीज आप इनको समझाइए। तो आप कितने बजे उठती हो? सर हम तो 5 बजे उठ जाते हैं। फिर क्या दिक्कत है? सर ये भक्ति ज्यादा करती हैं। भक्ति करना दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत हो रही है? सर दिक्कत नहीं है सर सर पंडित जी, बात करा मैया से। पंडित जी आप इन्हें ये समझाइए, भक्ति ठीक है लेकिन ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है? नहीं बच रही तो पढ़ लेती हो? क्या पढ़ लेती हो अभी तक? क्या पढ़ लिया? सर BSc कर रहे हैं। हो गई? नहीं चल रही है। आगे क्या करना है पढ़ लिख के? सर गवर्नमेंट जॉब करनी है। बस इतना पढ़ लिख के बनना तो तुम्हें नौकर ही है। इतना पढ़ लिख के जितना तुम नौकर बनने में समय लगा रही हो बेटा, आप सेल्फ डिपेंड भी तो बन सकती हो, कुछ काम करो। गुरुजी हमें नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। पढ़ ही रही हो तो। गुरुजी हमारा ये प्रश्न है, हमारा मन कैसे लगे भक्ति में, हम बहुत परेशान हैं। आप कुछ मत करो, केवल कथाएं सुना करो, रोज थोड़ी थोड़ी कथा, जैसे आपकी मैया सुनती है ना, ऐसे बस कुछ नहीं करना, केवल कथाएं सुनो, मन को लगा देना, वो हमारी जिम्मेदारी है। पंडित जी हम बहुत डरते हैं, हमारी माँ कहती है ऐसे ही मैं एक दिन विंध्यावन चली जाऊंगी, मैं गुरुजी के आश्रम में, प्लीज इन्हें समझाइए ऐसा ना करिए। हाँ हाँ नहीं जाएंगी। प्लीज गुरुजी। पिताजी हैं आपके? पिताजी नहीं है। और आप कितनी बहन हो? 4 बहन है। और भाई? भाई छोटा है। तो आप लोग माँ का ध्यान रखा करो पूरा पूरा, बात माना करो, पूजा माँ करती, तुम भी पूजा में साथ दिया करो थोड़ा बहुत। चलो माँ को बात कराओ। हेलो गुरुजी। हाँ मैया। कोटि कोटि आपके चरणों में मेरा नमन। खुश रहिए। गुरुजी बस इन्हीं लोग के आशीर्वाद ही दीजिए, ये लोग पढ़ लिख जाएं, पढ़ लिख तो गई, अच्छा तो है, कुछ कामयाब हो जाएं गुरुजी। होगी, कामयाबी होगी, बढ़िया होगा। बस और कुछ नहीं चाहिए, अच्छे घर में शादी ब्याह हो जाए, और कुछ मांगना नहीं है, आप अपने चरणों में हमको लगा के रख लीजिए। बिल्कुल अच्छे घर में ही होगी शादी ब्याह। खुश रहिए, आप आशीर्वाद दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। प्रसन्न रहिए। पंडित जी इनसे